जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। ये जो श्री गोसाई जी लिखते हैं, ये स्वयं प्रार्थना करते हुए, स्वयं वंदना करते हुए सारे जगत को, सारे संसार को शिक्षा देते हैं कि जो श्री गोसाई जी कर रहे हैं वो क्या है, वो परमार्थ का पथ है। और वो पथ केवल हमारे लिए प्रशस्त किया गया है, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रशस्त किया गया है। जैसे माता पिता धन कमाते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए छोड़ जाते हैं। जमीन जायदाद मकान धन रुपया पैसा सब किसके लिए छोड़ जाते हैं। और पुत्र का क्या कर्तव्य है, वो अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चले, उनके धन को, उनकी जो वस्तुएं हैं उनको संभाल करके भोग करे और उसकी रक्षा करे। वही एक सुपुत्र कहलाता है। इसी तरीके से संत समाज जो साधना करके जो पाता है, जो प्राप्त करता है, ईश्वरीय धन, प्रेम, आनंद, ज्ञान, परोपकार की भावना, सद्विचार, क्षमा, दया, जितने सुंदर सुंदर गुण हैं उन सब का संकलन करता है और उसको अपनी कविता भाषा में उसको सुंदर कविता बना करके सारे देश के सामने, सारे विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। तो वो किसके लिए है, वो हमारे और आपके लिए है। अब उन्होंने, श्री गोसाई जी ने तो जो करना था कर दिया, व्यास जी ने जो करना था कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहना था कह दिया, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो चरित्र लीला करनी थी कर दी। परंतु उससे हमारा और आपका कल्याण है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। राम निकाई रावरी, रावरी माने होता है अपनी। ये बस्ती जिला की भाषा है। बस्ती जिला में कहते हैं रौरे जई हैं, मतलब आप जाएंगे। जैसे उनको कहना होगा कि आप जाएंगे तो वो आप नहीं कहेंगे, वो कहेंगे रौरे जई हैं। तो राम निकाई रावरी, निकाई माने अच्छाई। भगवान राम के जो गुण है, जो उनका अच्छा स्वभाव है, वो रावरी यानी अपनी है। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। और जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। यदि भगवान की अच्छाई से, भगवान का जो गुण है वो हमारा अपना गुण है, उसी गुण को पकड़ करके हम संसार रूपी सागर में एक सुंदर जीवन जिएंगे और इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएंगे। सज्जनों, सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा जन्म है, जो हमारा जीवन है, वो पहले सफल हो। आगे क्या होगा वो तो बाद की बात है,
परंतु अभी अभी वर्तमान में हमारा जीवन कैसा होगा। सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, जिसका आज संवर गया उसका कल अपने आप संवर जाएगा। जिसका बचपना सुधर गया उसकी जवानी सुधर जाएगी, और जिसकी जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका अगला जन्म सुधर जाएगा। तो सज्जनों, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, और जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। तो भगवान के गुणों से सबका भला है, और यह बात सत्य है, तो फिर इसी से हमारा भी कल्याण होगा और इसी से सारे जगत का कल्याण होगा। तो अब श्री गोसाई जी ने संसार रूपी सागर में रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को लिख करके छोड़ दिया है। अब हमें उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसको पढ़ करके अपने जीवन को भी सफल बनाना है और आने वाली पीढ़ी को भी जीवन को सफल बनाना है। यह हमारी अपनी कमाई है, यह हमारी अपनी दौलत है, यह हमारा अपना धन है। तो सज्जनों, अब इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है हमारा और आपका की अभिलाषा। देखिए, जो कार्य जिससे मिला हुआ है, जो जिस आश्रम में है, वो उसके अनुकूल कार्य करे। जैसे हमारा गृहस्थ आश्रम है, तो अब गृहस्थ आश्रम में क्या है? घर का काम काज है, सबके साथ उचित व्यवहार है, सबके साथ उचित व्यवहार है, और घर का काम काज है, जो कि ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य जिसे हम कर्मयोग भी कह सकते हैं। कर्मयोग। अब इस कर्मयोग में, इस कर्तव्य में क्या होना चाहिए? हम समय से उठें, समय से अपना कार्य करें और भगवत भजन करें, बस केवल और केवल इतना ही कार्य करना है। समय से उठना, समय से घर का कार्य करना, सबके साथ उचित व्यवहार करना, सबकी भावनाओं को समझना, अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखना, क्योंकि भाव बिगड़ते हुए सज्जनों देर नहीं लगती। बनाने में तो बहुत समय लगता है, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने में हमें पूरा जीवन लग गया, परंतु उसको गिराने में कितना समय लगेगा? कुछ समय नहीं लगेगा सज्जनों, बस एक बुलडोजर की जरूरत है, एक ही दिन में सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। एक बिल्डिंग की जगह, एक मकान की जगह सब कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा सज्जनों। अब यही विचार करने की बात है कि हम अपने जीवन को, अपने स्वभाव को सुधारने में तो पूरा जीवन लगा दिए, परंतु बिगड़ने में एक मिनट नहीं लगेगा। मन में जरा सा राग, जरा सा द्वेष, जरा सी ईर्ष्या की भावना, जरा से विकार आया नहीं, तो इसके लिए श्री गोसाई जी कहते हैं कि विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, और मुनियु हृदय का नर बापुरे। विषय रूपी कुपथ्य पा करके हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, ये अंकुरित हो जाते हैं, जो हमारे भीतर अवगुण है, जो मानसिक रोग हैं। वो क्या होता है कि विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनियु हृदय का नर बापुरे। मतलब ऋषियों, मुनियों, महात्माओं की बुद्धि बिगड़ जाती है। तो हम लोग तो सज्जनों बहुत 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 साधारण जीव हैं। अपने विषय में विचार करो कि हम हैं क्या? हम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारी कोई शक्ति नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम केवल राम भरोसे चल रहे हैं। और ये राम भरोसा क्या है? बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुखमय भाव है सज्जनों, कि भगवान प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। बस इतनी सी चीज हमारे हृदय में बिल्कुल एकदम बैठ जाए कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। बस एक चीज हमारे हृदय में बिल्कुल पक्की तरीके से बैठ जाए, बस। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज अभिलाषा है। इसीलिए कहा गया है कि हमें सत्संग नित्य करना चाहिए। नित्य, 1000 काम छोड़ करके सत्संग करो, 1000 काम छोड़ करके सत्संग करो, क्योंकि सत्संग से आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपके जो कर्म जो है सुंदर हो जाएंगे। नेक कर्म से जन्म सुधरी है, नेक कर्म से जन्म सुधरी है,
जीवन के दिन चार मितवारे, नेकी से बेड़ा पार मितवारे, नेकी से बेड़ा। तो नेक कर्म से जन्म सुधरिए, और वो नेक कर्म हम सत्संग में पा सकते हैं। जब सत्संग के सभी उतार चढ़ाव, सभी बातें हमारी समझ में आएंगी, और ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है। कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी, तो राम नाम तो है। भाई प्रभु हमारे भीतर बैठे हैं, हम उनको पुकारें, हम उनसे जुड़ें। वह हमारी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, हम उधर देखते नहीं। यही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का एक सहज स्वभाव होता है, मोर भजन ते ही भाव न काऊ। उसको मेरा भजन नहीं अच्छा लगता। नहीं तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। मैं करोड़ों जन्मों का पाप तुरंत उसका क्षमा कर देता हूँ, जैसे जीव मेरे सम्मुख होता है, परंतु होएगा ही नहीं, सम्मुख होएगा ही नहीं। तो सज्जनों, इसमें है हमारी अभिलाषा। देखिए, मनु जी महाराज ने तपस्या जब कर रहे थे, तो उनकी तपस्या के समय वो सोच क्या रहे थे कि उर अभिलाष निरंतर होई, ओ देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो तपस्या उतनी मायने नहीं रखती। आप अगर सोच रहे हैं कि मनु जी महाराज जी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि तपस्या एक क्रिया है, क्रिया, और अभिलाषा एक भाव है। उस क्रिया के साथ में यदि उनका भाव न जुड़ा होता तो उन्हें कुछ भी प्राप्त न होता, उन्हें कुछ न प्राप्त होता। इस संसार में हर व्यक्ति तपस्या ही कर रहा है। अगर वो भजन कर ले जाए तो उसकी वो तपस्या सफल हो जाएगी, और अगर वो भजन नहीं कर पाएगा, उसकी अभिलाषा अच्छी नहीं होगी, उसकी चाह अच्छी नहीं होगी, उसके विचार अच्छे नहीं होंगे, तो फिर वो तप उसका व्यर्थ ही चला जाएगा। भाई, कठिनता से पूर्ण होने वाले विषयों के मनोरथ वो हमें क्या देने वाले हैं? कुछ नहीं, क्षणिक सुख दे के चले जाएंगे। तो उनमें विशेषता क्या थी कि उर अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। परम प्रभु, हम उन नारायण का दर्शन करें। तो क्या यहाँ पर उनकी तपस्या क्यों सफल हुई? क्योंकि अभिलाषा। आप अपने घर के काम काज को कर रहे हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में यम नियम संयम है, आप समय से उठते हैं, समय से स्नान करते हैं, समय से ड्यूटी जाते हैं, स्त्रियां समय से घर का कार्य करती हैं, अपने बच्चों के, अपने पति का, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं, तो वह तपस्या कर रही हैं। उस तपस्या में भगवत भजन मिल जाए बस। देखो, यहाँ पर प्रमाण है, यहाँ पर प्रमाण है गोपियों का, कि गोपियां गाय आदि धोते हुए, आंगन आदि लीपते हुए, बच्चों को लोरी सुनाते हुए, दही आदि मथते हुए क्या करती थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सज्जनों, ये मंत्र है, ये मंत्र है, और इस मंत्र को गाने में हमें कितनी ताकत लगती है? कोई ताकत नहीं लगती। बल्कि जो हम कार्य करते हैं जिसमें हमको कठिनता लगती है, वो कार्य हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। तो जो भी हम कर रहे हैं संसार में, हम तप ही कर रहे हैं। भोजन बनाते हैं तो परिश्रम करते हैं, घर का कोई भी कार्य करते हैं तो परिश्रम ही करते हैं। तो परिश्रम को ही तपस्या कहते हैं। जो हम सबकी सेवा में जो कष्ट उठाते हैं, उसी का नाम तप है।
उसी का नाम तप है, वही असली तप है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू निरंतर युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। बस केवल इतना कार्य करना था कि अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुझे युद्ध करना है। और एक संसार कुरुक्षेत्र है सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा है, ये युद्ध ही तो है। वही द्वंद कभी कभी बाहर आ जाता है। तो इसमें आपकी अभिलाषा ही है कि उर अभिलाष निरंतर हुई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। और जैसे अब सुतीक्षण जी महाराज ने जब सुना कि भगवान आ रहे हैं, तो प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। देखिए अभिलाषा, मनोरथ माने अभिलाषा, करत मनोरथ आतुर धावा। दौड़े सुतीक्षण जी महाराज, और क्या कि दिसियरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ चलूं नहीं बूझा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, कभी दाहिने मुड़ जाते हैं, कभी बाएं मुड़ जाते हैं। और कबहू क नृत्य करई मन लाई, और कभी नाचने लगते हैं। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। निर्भर प्रेम में सुतीक्षण जी महाराज मगन हैं। सोच क्या रहे हैं, फिर मैं आपको अभिलाषा के बारे में बताऊंगी। सोच क्या रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ राम चरण अनुरागा। न सत्संग है, न जोग है, न जप, जबकि सब कुछ किए हैं, परंतु विचार क्या कर रहे हैं कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, और न ही दृढ़ राम चरण अनुरागा। सब कुछ है परंतु इनको कुछ नहीं दिख रहा। सोच रहे हैं कि सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हैं निज सेवक की नाई। सहित अनुज, माता सीता भैया लक्ष्मण के साथ क्या मुझे प्रभु मिलेंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ राम चरण अनुरागा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यहीं पर सुतीक्षण को क्या याद आया कि एक बानी करुणा निधान की। करुणा निधान प्रभु की एक स्वभाव है। बान माने स्वभाव, अवधि भाषा है। एक बान करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति नयान की। जिसको और किसी का भरोसा नहीं, एक भरोसा है यही सुतीक्षण जी को कि बस एक प्रभु का स्वभाव है कि जो उनकी तरफ चलता है वह उसे अपना ही लेते हैं सज्जनों। और वैसा सोचते सोचते हमारे सुतीक्षण ही समाधिस्थ हो गए। तो मैंने आपको बताया कि भगवान की प्राप्ति में केवल और क्या, भगवान की प्राप्ति कह लो और चाहे अपना कल्याण कह लो, एक ही बात है। भगवान की प्राप्ति हो गई, आपका कल्याण हो जाएगा, बस काम खत्म। आपके कल्याण में, आप भगवत प्राप्ति में बस केवल और केवल आपकी अभिलाषा ही सहायक है। बाकी तो संसार का कार्य चाहे आप मन से करें और चाहे बिना मन के करें, आपको करना ही पड़ेगा। बिना किए आपका जीवन निर्वाह हो नहीं सकता। एक क्षण भी बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते। ऐसा गीता में लिखा है कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। नहीं शरीर से करेगा तो मन उसका चलायमान रहेगा। तो इन सभी तथ्यों पर विचार करें, भगवान का भजन करें, सत्संग सुने, राम 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 नाम का जप करें। प्रभु भीतर बैठे हैं। मैंने अभी भजन डाला है कि घूंघट के पट खोल रे तुहे रामा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहे रामा मिलेंगे। जुग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे तुहे रामा
मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुहे रामा मिलेंगे। आपका पिया, आपका प्रीतम, आपके राम, आपके इष्ट देव आपके हृदय में ही सज्जनों। तो बस उस तरफ देखने की जरूरत है, उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जय श्री राम।